एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 से रिलेटेड मैंने एक पोस्ट डाली थी टेलीग्राम पर और उसमें आपसे पूछा था कि 24 से रिलेटेड आपको क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। उसमें जो अधिकतर डाउट्स थे वो ये थे कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, क्या 2024 की वैकेंसी सीईटी के थ्रू होगी या फिर अगर सीईटी हुआ तो मैथ वगैरह वो कहाँ से पढ़े, है ना। तो ये सारे डाउट्स हैं, इनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। लास्ट में ये इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको बताऊंगा, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसीज कब आएगी, आपकी वैकेंसी कब आ सकती है। और ये जो वैकेंसी है क्या सीईटी के थ्रू आएगी या फिर बिना सीईटी के एग्जाम होगा 2024 का। तो देखिए वैकेंसी की जो उम्मीद है लगभग जो अभी शेड्यूल चल रहा है ना, 22 का देख लो, 23 का देख लो, जुलाई अगस्त के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। क्लियर, 24 में भी आपको यही देखने को मिल सकता है, जुलाई या अगस्त में ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, ये 99% आप मान के चलो कि जुलाई या अगस्त में ही आपका नोटिफिकेशन आने के चांस है। अब दूसरी बात आती है कि ये जो वैकेंसीज है आपकी सीईटी के थ्रू होगी या फिर बिना सीईटी के। देखिए सीईटी की अगर बात करें तो एसएससी में लगभग 50-60 लाख बच्चे कंपटीशन में होंगे। अगर सीजीएल की बात करें तो 30-35 लाख तो वहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं, और भी सीएचएसएल है, सीपीओ, मतलब कुल मिलाकर के 50 से 60 लाख बच्चे कम से कम होंगे एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर, तो और जो फॉर्म भरे जाते हैं चाहे आप जैसे यूपी में पैट का फॉर्म होता है उसमें भी बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, उसी तरह से सीईटी जब आएगा इसमें भी जो कंपटीशन में नहीं है, जो प्रिपरेशन नहीं कर रहा, वो भी स्टार्टिंग में ट्राई करता है, फॉर्म भर के देखता है। कम से कम करोड़ों तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, तो उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, है ना, फॉर्म भरने में और उसके बाद फिर एग्ज़ाम लेने में, उसका रिजल्ट लाने में बहुत लंबा समय उसमें लगेगा। इतनी आसानी से एकदम से नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये मानना है, ये मेरा खुद का मानना है, ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि 90% आपका सीईटी के थ्रू 2024 की स्टेनो की वैकेंसी नहीं हो पाएगी। ये मेरा अपना मानना है, 90% नहीं हो पाएगी। 10% में भाई हो भी सकती है। क्लियर, 90% तो नहीं हो पाएगी क्योंकि यार बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने में, एग्ज़ाम लेने में, रेलवे के जब फॉर्म भरे जाते हैं तो 2-3 महीने तक तो उसका एग्ज़ाम चलता है। तो इसी तरह से यहाँ भी उसी संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी, और इसमें सीईटी में तो सारे जो है, हाँ इसमें ये भी है कि रेलवे का हो, चाहे रेलवे या बैंकिंग वगैरह, मतलब सारी संस्थाओं के लिए वो तो होगा। तो यहाँ पर भी करोड़ों फॉर्म भरे जाएंगे। क्लियर, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता। दूसरी बात ये कि जैसे यूपी में पैट होता है, वो क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास या सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाता है, ताकि जनवरी आने से पहले, यानी अगला साल स्टार्ट होने से पहले पहले वो रिजल्ट जारी कर दें, यानी पूरा उनका जो है मार्क्स वगैरह सब जारी कर दें और उनको एक स्कोर कार्ड मिल जाए, ताकि जो अगले साल की जो सारी वैकेंसी है जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो उसी पैट के आधार पर होगी। जैसे 23 का एग्ज़ाम हुआ है, अभी आज हुआ है, कल हुआ है, तो ये क्या करेंगे, जनवरी से पहले पहले आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा और 2024 की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी वो सारी की सारी इसी एग्ज़ाम से होगी। जो 23 का जो पैट हुआ है इसी से ली जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि जून जुलाई में आपका, मतलब बीच साल में आपका एग्ज़ाम करा के बीच में रिजल्ट दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही ये करेंगे सीईटी वाले कि साल के लास्ट में एग्ज़ाम हो जाया करेगा और अगला साल आने से पहले पहले ही क्या होगा, रिजल्ट दे दिया जाएगा, और जो अगले साल की जितनी भी वैकेंसीज होगी जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो सारी सीईटी के थ्रू कराई जाएगी। तो इस हिसाब को देखते हुए अभी जो है 24 की वैकेंसीज आपकी बिना सीईटी के ही होने के चांस है। क्लियर, दूसरी बात आती है कितनी वैकेंसीज आ सकती है। इस पॉइंट पे आते हैं, कितनी वैकेंसीज। अगर 2023 में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो ये 24 वाली कम हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर 23 में ज़्यादा वैकेंसी नहीं बढ़ी तो वो 24 के लिए थोड़ी सी बचेगी, मतलब वहाँ पे ज़्यादा आने के चांसेस है।
मिनिमम मान के चल सकते हैं 1000 से 1500 के बीच में तो वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, इलेक्शन का इफेक्ट 2024 की वैकेंसी तक रहेगा, ये ध्यान रखना आप। ऐसा नहीं कि इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो वो इफेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, वो 24 तक तो एटलीस्ट रहेगा। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो ये वैकेंसीज वगैरह 1000 से 1500 रह सकती है। उसके बाद अगर सीईटी हुआ, मान लो 10%, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सबसे पहली बात आपको सीईटी से रिलेटेड जैसे मैथ वगैरह से आपको डर लगता है, जो स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बिल्कुल मतलब आप रेगुलर क्लास ले रहे हो या एक कोर्स खरीद रखा है, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है मैथ की। क्लियर, मैथ की नहीं करनी है, आप अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दो। जैसे इंग्लिश हुआ, रीजनिंग हुई, जीएस हुआ, ये 3 सब्जेक्ट सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग करो। जब ये 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे हो जाए तब आप मैथ के बारे में सोचना, या फिर हफ्ते में 1 दिन आप इसको दे सकते हो। और इसके लिए जो है मैंने एक चैनल बनाया है, मैथ के लिए एक चैनल बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये आप चैनल जो है मैंने बनाया हुआ है, इस पर 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और रेगुलर वीडियो नहीं मिलेगी, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो मिलेगी। तो आप इसी को देखना, उसके अलावा कुछ नहीं देखना, क्योंकि मैथ के लिए अगर आप बड़े टीचर से पढ़ोगे या जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन टीचर है ना, ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ोगे तो वो आप पर इतना ध्यान नहीं देंगे कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, उतना उस तरीके से वो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैं बिल्कुल जैसे मैंने 0 से पढ़ा हुआ है, मैथ बैकग्राउंड से नहीं था, लेकिन अर्थमेटिक मेरा अच्छा है, मतलब काफ़ी ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको समझ पाऊंगा कि यार आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये चैनल है, आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद अब बात करते हैं 2024 के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए 1 तारीख से 1 नवंबर से हमारी नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी भी दे चुका हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से है उसका। वो वीडियो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, क्लासेस कैसे चलेगी, क्या होगा। तो एक बार उस वीडियो को देखो। और 1 नवंबर को बैच लॉन्च करेंगे, बैच स्टार्ट करेंगे, उस बैच के थ्रू आप 2024 की प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर, और उसमें बहुत सारी स्पेशल चीज़ें मैंने बताई है जो कहीं पर भी आपको पेड जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें नहीं मिलेगी। मंथली आपको मंथली बेसिस पे ही आगे हम पढ़ाएंगे। क्लियर, फीस भी मंथली रहेगी, कंटेंट भी आपका मंथली बेसिस पे ही रहेगा, एक टारगेट बना के। क्लियर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर किसी भी तरह का डाउट है। दूसरी चीज़, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, समय है अभी, लेकिन आप खुद से पढ़ करके जिस चीज़ को पढ़ने में आप 10 दिन का समय लगाते हो, वही किसी टीचर के थ्रू अगर आप पढ़ोगे तो 5 दिन में उस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे और आपके माइंड में भी ज़्यादा रहेगी। तो ये अंतर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी करके नहीं निकाल सकते एग्जाम, बिल्कुल निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा समय का अंतर वहाँ पर आ जाता है ना। तो समय अगर आपके पास आप खुद से कर सकते हो तो खुद से भी पढ़ सकते हो, इसके लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, है ना, 2024 की तैयारी कैसे करनी है। बाकी आप सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए, आपको पूरा कंटेंट एक जगह मिल जाए। 2023 वाला एग्ज़ाम आपने देखा होगा, और जो मैंने आपको पढ़ाया है कितना यार, बहुत ग्रामर चाहे वोकैब हो, इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है, 90% चीज़ें वहीं से आ गई। ठीक है, एक मैंने मैराथन क्लास ली थी 4 घंटे की वोकैब की, और मैंने नोट्स बनाए थे अपने खुद के, है ना, 2020 में वो, तो वहीं से अधिकतर जब मैंने देखी 12 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, सारी की सारी 100% वोकैब वहीं से, 100%, 90% नहीं बोल रहा मैं, लगभग 100% वोकैब मैंने वहाँ से देख ली उसमें। तो इस तरीके से पूछा, मतलब आपको अगर एक जगह कंटेंट चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी ये जानकारी मैंने दे दी है, 24 की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बता दिया है। 1 नवंबर से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। एप्लीकेशन का नाम है स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, इस पर जाओ, मतलब इसको डाउनलोड करो और आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। ठीक है, 1 नवंबर से, और इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कल या परसों इस क्लास के बारे में, है ना, क्या क्या
किस तरीके से आगे बढ़ेंगे या क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।